दोस्तों नमस्कार, फार्म भरो भाई में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएससी सीपीओ हो या सीजीएल हो, आपको मेहनत करके नौकरी लेना बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि बढ़ती हुई कट ऑफ एक समस्या है और बढ़ता हुआ कंपटीशन। और अगर कोई व्यक्ति कंपटीशन से कर भी ले तो फिर उसके लिए तैयार है एसएससी के स्कैम्स। चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीपीओ हो, स्कैम करने से एसएससी बाज नहीं आती। देखिए मुझे पता है मेरी वीडियो 2-4 लोगों तक जाएगी, ना कोई लाइक करेगा ना सब्सक्राइब करने वाला, लेकिन मैं अपनी बात को रखूंगा और मैंने रखा भी है आज तक। फार्म भरो भाई एक व्यक्ति की आवाज भी है दोस्तों। फार्म भरो भाई उस हर एक व्यक्ति की आवाज है जो सिस्टम ने दबा दिया है, जो होनहार है, जो बच्चा कुछ करना चाहता है। दोस्तों सीजीएल में 14 अक्टूबर का री एग्जाम हुआ। री एग्जाम के बाद वो इजी शिफ्ट हो गई। एक तो री एग्जाम हुआ, उसके बाद बच्चों को नहीं मिलने वाला उसमें नॉर्मलाइजेशन, और कोर्ट भी उसमें कोई खास बात कर नहीं रही है। दोस्तों इससे पहले भी सीपीओ में देख लो, सीपीओ में फाइनल लिस्ट जारी हुई 2024 की, और ये दीपावली के ऊपर, उसमें इतना बड़ा स्कैम हो गया कि 100 से भी ज्यादा बच्चों के लिस्ट में नाम ही नहीं है। भैया इससे बुरा और क्या होगा? जिन बच्चों के 330 से ऊपर नंबर है, 335 नंबर है, कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन, किसी का नाम नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि एसएससी ने करना है स्कैम। तो अब हम अपना रीस्टार्ट कैसे करें 2025 के लिए? क्योंकि स्कैम तो मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। देखिए हम वो स्टूडेंट है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, इसके अलावा हमें रिस्टार्ट तो करना होगा। तो दोस्तों अब जिस व्यक्ति ने सीजीएल प्री दिया है उसका सीजीएल का मेंस होने वाला है, और जब सीजीएल का मेंस होने वाला है तो उसकी तैयारी में लगे रहो दोस्तों। और सीपीओ 2024 जिनका स्कैम हो गया भैया, वो रिस्टार्ट करके दोबारा से सीपीओ 2025 का जो प्री होने वाला है, कब होगा भैया? या तो दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, ज्यादातर चांस है जनवरी या दिसंबर में होने के। तो उसके लिए तैयारी करो और जी जान लगा दो। हाँ मैं मानता हूं कि स्कैम होता है, नौकरी लेना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल इस टंकी पे यहाँ से और टंकी की दूरी। क्योंकि जब 1-2 बच्चे वहां पहुंच जाते हैं, आप जैसे कि मेरे जैसे बच्चे और आपके जैसे सीजीएल में जब आप फाइनल लिस्ट भी क्लियर कर देते हो तो फिर आपको झेलना पड़ता है कोर्ट केस। और क्यों झेलना पड़ता है कोर्ट केस? क्योंकि लिस्ट में नाम ही गायब हो जाता है। जैसे सीपीओ 2024 की फाइनल लिस्ट में से लोगों के नाम गायब हो गए। नीतू मैम ने भी कल वीडियो बनाया, लेकिन कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है क्योंकि वो तो बदनाम कंपनी है। अब रही बात कि आगे और क्या करेगी एसएससी, भैया आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी वो जीडी के तहत आ जाएगी और ज्यादा घोटालेबाजी होगी। और सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं करने वाली। मोदी गवर्नमेंट धक्का गवर्नमेंट भैया, जो बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सके क्या करेगी? बच्चे स्कैम में मरेंगे क्या? पढ़ेंगे और स्कैम के लिए लड़ते रहें, वहां जाएं अनशन दें और स्कैम के लिए लड़ते रहे। भैया ये तो नहीं होगा। हम क्या करेंगे? हम अब नया रिस्टार्ट कर रहा हूं मैं भी, और आप भी नया रिस्टार्ट करिए, प्री की तैयारी करिए। प्री अब होगा। जिस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा ये बहुत ही गलत बात है। देखिए फॉर्म भरो भाई की एक ही मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे तो एक अच्छी चीज निकल के आएगी। एसएससी स्कैम करती रहेगी, लेकिन जो लोग है वो भी जागरूक। पीछे भागो मत भैया, हमेशा एसएससी हाई देती है, सीपीओ की भी हाई दी है, चाहे सीजीएल ले लो चाहे कोई भी ले लो, हाई जाने वाली है। हाँ थोड़ा सा फायदा अगर हो सकता है तो जो नॉर्मलाइजेशन इक्वी परसेंटाइल क्या हो सकता है, उससे कुछ फायदा हो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि पहले जो होता था उससे शायद कुछ आसानी हो। और दोस्तों लगे रहो, मेहनत करते रहो। और देखिए क्या अपडेट आ रहा है, अब एसएससी ने सीपीओ 2024 के फाइनल के लिए एक कमेटी बना दी, अब वो रिव्यू कर रही है। अब क्या होगा नहीं होगा ये एसएससी जाने भैया। हमने तो 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है, और मैं उन व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं, एक्स सर्विसमैन को सैल्यूट करता हूं, और भी जो सीजीएल से भी पीड़ित हैं उनको भी सैल्यूट करता हूं कि भैया आप अभी भी लगे हुए हो और कर भी क्या सकते हो। क्योंकि अब अनशन आप दे नहीं सकते, क्योंकि सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, दबाने वाले आप कुछ करोगे। अब जैसे अब बहुत से बच्चों की जिनके हाई कट ऑफ लिस्ट आई थी सीपीओ फाइनल लिस्ट में, लोग उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारा स्कोर कार्ड दिखाओ। भाई तुम तो फेक हो, भाई तुम्हारा आया क्यों नहीं? अरे सिस्टम से नहीं कह रहे भैया, इनसे कह रहे हो। कितने प्रूफ दें तुम्हें? जो प्रूफ दे नीतू मैम ने किया, क्या वो प्रूफ नहीं है? तुम्हें भेजें स्कोर कार्ड, वहां ना भेजें जहां भेजना चाहिए, तुम्हें भेजें। अरे नीतू मैम ने किया, वीडियो बनाया, वो पागल है। अभिनय सर का मैंने आपको वॉइस दिया था, जो उनसे बातचीत हुई, वो पागल थोड़ी है भैया। तो हम पागल थोड़ी जो लगे हुए हैं, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर दोस्तों। और एक दिन उस टंकी पे भी चढ़ेंगे, और एक दिन
सफलता भी मिलेगी। लेकिन एसएससी का वही काम है, जो व्यक्ति फाइनल में पहुंच जाएगा उसको धक्का देके घेर देना। ऐसे बहुत कैंडिडेट घेरती है और अपने अंदर से इन कर देना, बहुत से ऐसे कैंडिडेटों को इन कर देना जो उस लायक ही नहीं है। दोस्तों ये अब फिर वो जब आप आवाज उठाओगे तो वो कैंडिडेट भागे भागे आएंगे, हेलो हेलो भैया आप स्कोर कार्ड दिखाइए, आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं। अरे मेरे भाई, कोई पागल नहीं है वीडियो बना रहा है, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। स्कोर कार्ड जहां भेजना वहां भेजेंगे, तो वायरल करने के लिए नहीं है। सीजीएल मेंस की मैं भी तैयारी कर रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है, अब देखो एसएससी स्कैम कर दे उसका मैं नहीं कर सकता। 154 में भी अगर फॉर्म भरो भाई, अगर नहीं आया तो ये तो स्कैम ही हो गया ना भाई। 154 17 की शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद भी अगर आपका प्री में नाम नहीं आया, बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। और बाकी जो चल रही है मैं आपको बता दूं, आईबी की ऐसे की तैयारी है, जो रिजल्ट आया, और एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी आने वाला है। जो भी रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन चाहे कितने भी धक्के दे, हम मेहनत करते रहेंगे। हमने देश आजाद कराया, युवा ने, भगत सिंह जी थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो ये एसएससी क्या चीज है, हम भी नहीं छोड़ेंगे जब तक अपने परिवार को, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों को नहीं दिखा दे कि हम कामयाब है। एसएससी का काम यही है हमेशा से कि कामयाब व्यक्ति, और जो व्यक्ति होनहार है उसको धक्का देके नीचे डाल देना, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी कोई बात से आपको दुख हुआ हो तो मुझे माफ कीजिएगा दोस्तों। और आपको लास्ट में जाते जाते ये भी बता दूं कि जो मेंस की जो आपका एक तो जो टायर 1 जो सीजीएल का फाइनल है वो आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में शायद आ जावे, या सेकंड वीक तक तो आ ही जाएगा फाइनल, क्योंकि अभी कोर्ट केस चल रहा है तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है दोस्तों। और आपका जो मेंस है वो आपका भी हो ही जाएगा, या तो आपका मार्च के समथिंग तो सीपीओ का हुआ था। तो दोस्तों वो उसके देखते हैं क्या रहता है, मैं एक दिन एक विशेष वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके। तो दोस्तों लगे रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और एसएससी स्कैम का पर्दाफाश करते रहिए। एसएससी स्कैम हमेशा होता है और हम मोटिवेशन से लगे रहेंगे, हम भी देखेंगे कब तक होता है दोस्तों। और अपनी तैयारी जारी रखिए। कोई जब देश के सैनिकों के साथ ऐसा हो सकता है तो और हमारी और आपकी क्या बात है दोस्तों। मैंने देखा है, मैं पहले नहीं सोचता था लेकिन अब मुझे भी पता चल गया कि स्कैम होता है दोस्तों। मजाक मत उड़ाओ किसी का भी, एक दिन आपका खुद मजाक उड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों लगे रहो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।